कि जो 38 में है दूरी वो सबसे घना काम करती है। तो ये भी 42 इंच पे सिंगल लाइन बुआ हुआ है। 28 इंच पे एक तो आपको लागत देखो ज्यादा देनी पड़ेगी। 28 इंच पे 28 इंच पे जब हमारा 28 इंच का गन्ना 10 या 11 फुट का हो जाता है तो उसमें नीचे घास भी नहीं जम पाता। अच्छा। इसमें जो ब्यात आएगा उसे धूप पूरी मिल रही है, हवा पूरी मिल रही है और दूर लोगों से न्यूट्रिशन मिल रहा है। जड़ लंबी फैल लेंगे, जितनी जड़ लंबी फैल लेंगी उतनी वे खुराक ज्यादा लेंगी। एक कीड़ा बहुत कम आएगा इसमें भी देख लो आपको पायरिला नहीं मिलने का, इसमें भी स्प्रे नहीं है। जैसे इसमें सिंगल लाइन में 4 कुंटल का बीघा लगता है, आप 4 का मत लगाओ, 6 कुंटल का बीघा पूरा लगाओ बीज। एक बार इस सिंगल लाइन का आप जमा अच्छा ले लो, उसके बाद मैं लिख कर देता हूं कुलदीप भाई, आप किसी भी तरह से 28 इंच से नहीं पिटने के। अब 28 इंच का अगर मान के चलो 5 फुट का गन्ना हो गया, आप स्प्रे उसमें नहीं कर पाएंगे। अगर आप मेरी मानो, अगर आपको 38 रिप्लेस ही करना है तो आप 100 के 100% 15-0-23 से बेफिक्र होकर रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है। जैसे ये गन्ना है, जब ये पूरा का पूरा छुलेगा 1 से 1.5 किलो पर गन्ने का एवरेज देगा और 2 जूने में गन्ना थमा हुआ है। इसकी जो यानी कि शादी विधि का होता तो कितने जूने लग जाते? लगभग 4 चौथे जूने की तैयारी होती, चौथा लगवाना पड़ता और जब भी नहीं थमेगा। ये आप मान के चलो 80-100 के बीच में। अच्छा। हाँ, 400 से 500 कुंटल प्रति एकड़। अच्छा। नहीं, एक डर क्या है, आदमी जब जगह छोड़ता नहीं यार, हमारे पास साधन नहीं है। हाँ। मेरे पास आपने देखा होगा ट्रैक्टर बड़ा है जी। मैं जितना भी प्रबंधन करता हूँ उससे करता हूँ, ना मेरे पास झोट्टा है ना मेरे पास बैल है। कौन सा ट्रैक्टर है जी आपके पास? एस्कॉर्ट है। एस्कॉर्ट। हाँ, थोड़ा सा हुआ बना रखा है सिंगल लाइन का। भाई तुम सिंगल लाइन बोल रहे हो तो मट्टी चढ़नी जरूरी है, सिंगल लाइन बोल रहे हो तो मट्टी चढ़नी जरूरी है। देखो ऐसा कोई जरूरी। विशाल भाई, तो ये जो गन्ना है ये 38 ही है या कोई और है? नहीं, 0238 भैया। 0238 गन्ने में, इसमें एक भी गन्ने में हमें रोग नहीं दिखाई दे रहा, एक भी गन्ने में जी। उसमें मैंने आपको बताया था दूरी जी, तो ये भी 42 इंच पे सिंगल लाइन बुआ हुआ है। अच्छा। जो मैं आपको उसमें बताना चाह रहा था कितने? जी जी, ये खूड से खूड की जो दूरी है, हाँ जी, ये 42 है। ये 42 इंची। हाँ, सिंगल खूड है। और ये भी 42, ये जी जो हाँ, ये दोनों 42 के मिले हुए हैं। दोनों में हाँ, सिंगल खूड आपस में मिले हुए हैं। ठीक है। तो जो मैं आपसे जब भी बताना चाह रहा था कि जो 38 में है दूरी वो सबसे घना काम करती है। हाँ जी। जितना आप इसकी दूरी बना लोगे जी, उतना आप इसमें कामयाब होगे। तो कुछ किसान जैसे 28 पे बोते हैं, तो 28 इंच पे वो कामयाब है या नहीं है? 28 इंच पे एक तो आपको लागत देखो ज्यादा देनी पड़ेगी। 28 इंच पे? 28 इंच पे। अच्छा। अब आपके सामने खेत बुआ हुआ है, सिंगल लाइन बुआ हुआ है जी बिल्कुल। इसमें लगा ऊपर से नीचे चलो तो धूप लग रही है। हाँ जी। पौधे को सबसे जो मेन जरूरत है खाना बनाने के लिए वो धूप है। हाँ जी, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। जब हमारा 28 इंच का गन्ना 10 या 11 फुट का हो जाता है तो उसमें नीचे घास भी नहीं जम पाता। हाँ। और जो गन्ना उसमें नीचे रह गया 28 इंच पे जो हमारा ब्यात आया वो नीचे रह गया, वो सदा नीचे ही रहेगा। अच्छा। इसमें जो ब्यात आएगा उसे धूप पूरी मिल रही है, हवा पूरी मिल रही है और दूर लोगों से न्यूट्रिशन मिल रहा है। जड़ लंबी फैल लेंगी, जितनी जड़ लंबी फैल लेंगी उतनी वे खुराक ज्यादा लेंगी। एक जड़ तो फैल रही है 1 फुट लो जी, एक जड़ जा रही है लगभग 1 मीटर लो, तो वो 1 मीटर लो का लेगी खुराक अपनी, और जो 1 फुट लो का है वो 1 फुट लो का लेगी। जब खुराक ज्यादा लेंगे तो गन्ना अपना आप ही अच्छा होना है। एक कीड़ा बहुत कम आएगा इसमें भी देख लो आपको पायरिला नहीं मिलने का, इसमें भी स्प्रे नहीं है। 1 महीना हो गया अभी स्प्रे नहीं लगी इसमें। कितनी स्प्रे करी है, कौन सी दवाइयों की स्प्रे करी है और नीचे धरती में क्या डाला है? इसमें सेम जो हमने 23 में करा था सीरा सागी वाला साल्ट नीचे डेंचिंग में लगा हुआ है। नाम बता दीजिए। इमीडा फिब्रोविल 40% में आता है, कई कंपनियों से लगभग सभी बना रही है, अच्छी कंपनी का लेगा उसकी डेंचिंग करें। प्लस एक इसमें दूरी से जो दूरी हमने ली है, जब आप फागन का बो रहे हैं तो उसे 42 से ज्यादा ना लें। 42 से ज्यादा, जैसे हमने 5 फुट 5.5 फुट लो छोटे ट्रैक्टर के उसमें हमने बुआई कर दी, हमारे पास छोटा ट्रैक्टर है। जैसे दूरी में बोते हैं, अगर मान लो कोई लेन नहीं जमती है तो ऐसा किसान क्या करे कि मतलब जो उसका गन्ना प्रॉपर जमे, क्योंकि सबसे समस्या यही होती है क्योंकि बंधाई में नहीं आता है फिर गन्ना। एक तो आप बीज का बिल्कुल लालच ना करें, अगर आपके पास अपना बीज है जी, जैसे इसमें सिंगल लाइन में 4 कुंटल का बीघा लगता है, आप 4 का मत लगाओ, 6 कुंटल का बीघा पूरा लगाओ बीज। खूब अच्छी तरह अगर आप बीज डाल लोगे खेत में, मान लो हमारा कोई पेंडा नहीं जम पत्ता और हमने वहां से पहले चढ़ा का वो रखा है तो थोड़ा फासला देकर दूसरा पौधा जम गया होगा। एक बार इस सिंगल लाइन का आप जमा अच्छा ले लो, उसके बाद मैं लिख कर देता हूँ कुलदीप भाई, आप किसी भी तरह से 28 इंच से नहीं पिटने के।
और रोग के लिए रोग जो कि आजकल जो 0238 बदनाम है वो रोग के लिए है। किसान स्प्रे करता करता मर गया, उसके खेत में तो कुछ हो नहीं रहा, लेकिन जो हो रहा वो सारा दुकानदारों को दिया हुआ है दवाइयों के नाम पे। एक तो इससे कैसे बचा जा? एक तो जिस दिन आप दूरी पा जाओगे 40% बीमारी तो आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है। फंगस जो बनती है हमेशा खेत में उमस में बनती है। जब हमारा खेत में गैप होगा, हवा पूरी लगेगी, तो एक तो उमस नहीं बन पानेगी, उस हिसाब से फंगस नहीं लग पानेगी। रहे जो और कीड़े मकोड़े हैं, जब पायरिला है, टोबोलर है, ये है, जब खेत में हमारे गैप रहेगा तो जब भी हमें थोड़ा 19-20 का फर्क चमकेगा तो जब भी हम टंकी लेकर अपने में स्प्रे कर सकते हैं। अब 28 इंच का अगर मान के चलो 5 फुट का गन्ना हो गया, आप स्प्रे उसमें नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाने। अब ये 42 इंच पे हमारा बुआ हुआ, इसमें जब चाहो आप जब स्प्रे लेके अपने का प्रबंधन जैसे कर 238 में रोग ज्यादा हैं, अगर इसके मुकाबले अच्छा उत्पादन लेना हो 38 के मुकाबले, तो कौन सी वैरायटी का चयन करे किसान? कौन सी वैरायटी बोए? अभी जो फिलहाल में उपलब्ध हैं 13-235 है, 15-023 है, 0-118 है, 14-201 है। सभी वैरायटियां मैंने सभी देखी हैं। लगभग मैं 4 साल से 18 और 23 बो भी रहा हूं। अगर आप मेरी मानो, अगर आपको 38 रिप्लेस ही करना है तो आप 100 के 100% 15-023 से बेफिक्र होकर रिप्लेस कर सकते हैं। इसका जो 38 का गन्ना है, पर गन्ना 1 से 1.5 किलो तक का वेट देगा। अगर इसी साइज का आपने 23 कर लिया, ठीक है, जैसे ये गन्ना है, जब ये पूरा का पूरा छुलेगा 1 से 1.5 किलो पर गन्ने का एवरेज देगा। और आप अगर 23 का ही गन्ना इस तरह का कर लेंगे, पिछली वीडियो में मैंने दिखाया है, 2 से 2.5 किलो पर गन्ना वेट देगा उसका। 2 से 2.5 किलो? 2 से 2.5 किलो। क्योंकि जब ये गन्ना विशाल भाई इस समय तो देखने में लग रहा है कि लगभग ये 70-80 क्विंटल का दे जाएगा, लेकिन जब हम बुआई करें उस समय डर लगे, एक खूड़ मर गया तो बंधाई कैसे होगी, थोड़ी सी जमीन है हमारे पास, ना जमा तो क्या होगा, यो डर किसान कैसे निकाले अपने मन से? ये देखो ऐसा है, किसान डर जब निकलेगा जब अपना आप थोड़ा प्रैक्टिकल एक बार बोलोगे। एक बार बोलने के बाद आपको ना तो इस दूरी से डर लगने का, अपने आप ही आप जितनी चाहोगे उतनी दूरी अपना आप बढ़ा लोगे। पर उसके लिए यह है, आप घना मत बो, 1 बीघा 2 बीघा बो के देखो, थोड़ा सा मतलब करके देख लें। करके देख लो। एक तो इसका सबसे आसान है प्रबंधन। उसमें तो देखो मट्टी चढ़ी हुई थी 23 वाले पे, इसमें तो मट्टी चढ़ी हुई नहीं है। हाँ, इस पे तो मट्टी नहीं चढ़ा रखी और 2 जूने में गन्ना थमा हुआ है। इसकी जो यानी कि शादी विधि का होता तो कितने जूने लग जाते? लगभग 4। चौथे जूने की तैयारी होती, चौथा लगवाना पड़ता, और जब भी नहीं थमा था। तो ये कितने में हो जाएगा कंप्लीट? ये 1 जूना और लगाना पड़ेगा इसमें। अच्छा, लगभग 15 अक्टूबर के आसपास 1 जूना सीढ़ी धर गया, स्टूल धर गया, इन पर थोड़ा ऊपर लगवाना पड़ेगा। तो कितनी हाइट तक चला जाएगा ये? लगभग 12, 13, 11, 12, 13। और एवरेज कितना देगा जी ये 1 बीघे का? ये आप मान के चलो 80-100 के बीच में। अच्छा, यानी कि लगभग 450 क्विंटल के हाँ, प्रति एकड़। हाँ, 400 से 500 कुंटल प्रति एकड़। एक डर क्या है, आदमी जब जगह छोड़ता नहीं, और हमारे पास साधन नहीं है। हाँ मेरे पास आपने देखा होगा ट्रैक्टर बड़ा है जी, मैं जितना भी प्रबंधन करता हूँ उससे करता हूँ, ना मेरे पास झोट्टा है ना मेरे पास बैल है। कौन सा ट्रैक्टर है जी आपके पास? एस्कॉर्ट है। एस्कॉर्ट? हाँ, तो एस्कॉर्ट तो बहुत पुराना झोटा ट्रैक्टर का। हाँ, उससे अपने गन्ने की जुताई करते हैं, और ब्याज हमारे मनपसंद मिल जाता है तो आगे उस पर मट्टी हमें तो ऐसा लगा कि मगा भाई चढ़ा देते हैं। छोटा ट्रैक्टर है मगा, उससे कर रहे हैं आप। एक क्या है, थोड़ा सा हुआ बना रखा है सिंगल लाइन का। भाई तुम सिंगल लाइन बोल रहे हो तो मट्टी चढ़नी जरूरी है, सिंगल लाइन बोल रहे हो तो मट्टी चढ़नी जरूरी है। देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ मट्टी चढ़नी उस पर जरूरी है। आपके पास छोटा ट्रैक्टर और आपने 5 फुट पर वो रखा है, वो तो आपको मट्टी चढ़ानी पड़ेगी। जब आपना 42 इंच मेरे लिए जो सबसे उपयुक्त दूरी है, फागन के गन्ने की हमारे यहाँ वही बुआई होती है, फागन के गन्ने की जो सबसे उपयुक्त दूरी है वो 42 इंच है। बहुत से कहते हैं 8 फुट पे वो 2 4 फुट, कितने फुट हो जाए जो 42 इंच की हो? अब लगा लो 12 36, 3.5 फुट। हाँ, के 4 फुट पे 5 फुट पे नहीं, कहते हैं उसमें आप उत्पादन में पिट जाओगे कि भाई 4 लाइनें बो दो फिर एक छोड़ दो। नहीं, उसका कुछ फायदा नहीं है। इसका क्या, यो कौन सा गणित है? ये तो सिर्फ दो 8 छोड़ ये दो। तो सिर्फ अपना मन बहलाना है हाँ। कि हमने जगह छोड़ दी, हम यहाँ कोई स्प्रे कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, कुछ नहीं।